आपल्याला माहिती आहे की उद्या आपलं बजेट आपण महापालिकेचं बजेट प्रेझेंट करणार आहोत आणि त्यासाठी मला काही प्रिपरेशन करायचं आहे आणि त्यासाठी मी या वर्कशॉपची सुरुवात करून मी निघणार आहे. त्यासाठी मी आता थोडं अगोदर बोलायचं ठरवलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र शासनाने काही एक साधारणतः 2 वर्षापूर्वी चला जाणूया नदीला अशा प्रकारचा एक उपक्रम सुरू केला. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलेला आहे आणि त्यामध्ये अपेक्षित असं आहे की आपले जे नैसर्गिक स्रोत आहेत, नैसर्गिक नद्या आहेत किंवा इतर जे जलसाठे आहेत, त्या सर्वांचं संरक्षण व्हावं, प्रदूषणापासून त्याला मुक्ती मिळावी आणि पूर्ण पर्यावरण जे आहे आपलं संतुलित राहावं, पर्यावरण क्लीन असावं, अशा प्रकारची त्याच्या पाठीमागे भूमिका आहे. त्यासाठी आपले आदरणीय मंत्री महोदय सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी फार मेहनत घेतलेली होती. त्यामध्ये जे राज्यामध्ये जे विविध जे मान्यवर आहेत, एक्सपर्ट्स आहेत त्या क्षेत्रामध्ये, त्यांची त्यांनी बैठका घेतल्या, त्यांनी मनोगत घेतले, त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं आणि एक सुंदर असा जिया एक साधारणतः 2 वर्षापूर्वी काढण्यात आलेला आहे आणि त्या जियाच्या अनुषंगाने पूर्ण राज्यामध्ये नद्या असतील किंवा इतर जे पाण्याचे स्रोत असतील त्यावरती फार मोठ्या प्रमाणावरती काम सुरू झालेलं आहे. त्यांना प्रदूषणापासून मुक्ती मिळणं, अतिक्रमणापासून मुक्ती मिळणं, असे विविध असे त्यामध्ये किंवा जे जलस्रोत आहेत त्याचं संवर्धन व्हावं, अशा विविध त्याच्यामध्ये उपाययोजना पूर्ण मार्ग सगळं सुरू झालेले आहेत आणि आपल्या या ठाणे जिल्ह्यासाठी आपल्याला स्नेहल तोडे मॅडम जे आहे एक कोऑर्डिनेशन म्हणून किंवा या संपूर्ण प्रक्रियेवरती मॉनिटरिंग करण्यासाठी ते लाभलेले आहे. स्नेहल तोडे मॅडमची छोटे मोठे ओळख सांगत ज्यावेळेस ते त्यांचं भाषण सुरू करतील तर ते अधिक सांगतील. त्यापूर्वी मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये त्या काही चान्सलर होत्या, प्राचार्य होत्या आणि अतिशय त्यांची फार चांगला जॉब होता. तर प्राचार्य म्हणजे आपल्याला माहिती त्या स्टेटस असतं, त्याच्या सुविधा असतात, त्या फॅसिलिटी असतात, की त्यांचा तो रुतबा असतो, पावर असतो. परंतु त्यांनी मनापासून हे ध्यास घेतलेला आहे की आपल्याला पर्यावरण सुधारण्यामध्ये काम करायचं आहे आणि त्यासाठी त्यांनी ह्या कामाला पूर्णपणे झोकून दिलेला आहे आणि त्याप्रमाणे शासनाने त्यांची निवड आपल्या या जिल्ह्यासाठी म्हणा किंवा आपल्या ह्या पूर्ण प्रदेशासाठी केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांच्यासोबत काही बैठका घेतलेल्या आहेत. विविध विभाग असतील तिथे एमआयडीसीचे काही अधिकारी आलेले काही चांगल्या जर आपण तिथं आम्हाला सूचना केल्या की असं जर आपण केलं तर त्याचा परिणाम जास्त होईल, अशा पद्धतीचा उद्देश एकच आहे की आपल्या शहरामध्ये सर्व प्रकारचे जे प्रदूषण असते ते कमी व्हावे किंवा ते नष्ट व्हावे, अशा प्रकारचा प्रयत्न आपल्याला सगळ्यांना एकत्र मिळून करायचा आहे. ही केवळ अधिकाऱ्यांची किंवा कोणत्या तरी डिपार्टमेंटची जबाबदारी आहे. अशा प्रकारचा कुणीही भ्रमात न राहता आपण सगळ्यांनी एक केला आणि या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ, आपण सिन्सिअरली काम करू, सिरियसली काम करू, अशा प्रकारचं मी अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त करतो. मला थोडंसं हे असल्यामुळे मी आपल्या सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो कारण मला जाणं गरजेचं आहे आणि मी मॅडमना विनंती करतो की कुठे आपण आमचे जे सर्व रिसोर्स पर्सन आहेत त्या रिसोर्स पर्सनना आपण सगळ्या चांगलं मार्गदर्शन करून त्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घ्यावं. धन्यवाद. धन्यवाद सर. की जे पोल्युशन करतात किंवा आणि ज्यांच्यावरती हे पोल्युशन कमी करण्याची जबाबदारी आहे
या सगळ्या स्टेक होल्डरच्या बैठका झाल्या, जिल्हाधिकारी साहेबांकडे बैठका झाल्या, विविध स्तरावरती बैठका झाल्या आणि त्याला आपण जे म्हणतो आपण एक बेसिक नियोजन जे आहे, बेसिक नियोजन आपण मॅडमच्या नेतृत्वामध्ये करायचं जिल्ह्यांनी सुरुवात केलेली आहे, प्रयत्न केलेला आहे आणि ते स्वतः वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात. अंबरनाथला जातील, पंढरपूरला जातील, कल्याणला जातील, ठाण्याला जातील, उल्हासनगरला येतील. इथलचे जे आपले सगळे स्टेक होल्डर्स असतील त्यांच्याशी इंटरॅक्शन करतात. काही अडचणी असेल त्याच्यावरती कसं माफ करायचं यावरती मार्गदर्शन करतात आणि आपण पोल्युशन साठी काय उपाययोजना करता येतील त्याच्या बाबतचं ते फार चांगलं गायडन्स सुद्धा त्यांनी आपल्याला सर्व शासकीय यंत्रणांना किंवा NGOजना सुद्धा त्यांनी केलेलं आहे. आणि यामध्ये आम्हाला मागच्या मीटिंगमध्ये असं एक जाणवलं की शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी यामध्ये जर त्याचा जर अंतर्भाव आपण केला, कारण तुम्ही जे असतात, तुम्ही शाळांचे प्राचार्य आहात, तुम्ही शाळांचे कंट्रोलर आहात, तुमच्याकडं हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी असतात, तुमच्याकडं पालकांसोबत मोठं इंटरॅक्शन असतं आणि त्यामुळे माझ्या जरा ते गडबड बंद करा. हे बघा, आप लोग आ गए हो ये मैं समझती हूँ, इसीलिए मैंने कहा आप अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि आज दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये प्रॉब्लम है हमारे पर्यावरण का, जिसमें कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सिर्फ नदी नहीं आता, इस पर्यावरण में नदी के अलावा भी चीजें हैं, क्योंकि हम नदी को सिर्फ नदी करके देख नहीं सकते. हम जब नदी देखेंगे मतलब हमको बाकी चीजें भी जो इर्द गिर्द, इसीलिए हम इसको रिवर बेसिन अप्रोच कहते हैं, जिसमें कि सब कुछ आ गया, पेड़ पौधे आ गए, फॉरेस्ट आ गया, वायु आ गया, धरती आ गई, सॉइल आ गई, ये सारी चीजों को आज हमको ठीक करना है. क्योंकि मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगी कल की, अगर हो सके आप लोग मेरा फेसबुक भी देख लीजिएगा, डेली उसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलते हैं कि आज पर्यावरण की क्या हालत है. आज पहले लिख दिया है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी. ओके, स्वच्छ नदी स्वच्छ भारत, हम भारत भी नहीं बोलेंगे तो स्वच्छ नदी स्वच्छ उल्लासनगर, ठीक है ना. क्योंकि उल्लासनगर कहें या अंबरनाथ कहें या कोई भी जगह आज कहें, हम सब जानते हैं नदियों से ही सिविलाइजेशंस ऊपर आई, बराबर. लेकिन आज हमने उसकी क्या हालत कर दी वो हम देखेंगे, और आज क्यों हम सब जुड़े हैं. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सबसे, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी आज हम यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको आप ठीक तरह से अपने स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में ठीक तरह से पर्कुलेट करेंगे. हमने यही जिम्मेदारी के साथ आज स्कूल के प्रिंसिपल्स को, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स को आज बुलाने के लिए कहा था, क्योंकि जैसे कहते हैं एक औरत अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, फिर आगे पूरा अपना जो देश है वो हो जाता है शिक्षित. लेकिन आज इसी समझ के साथ में यहाँ बैठे हैं कि आप लोग स्टूडेंट और पेरेंट्स से डील करते हैं, तो एक फैमिली से डील करते हैं, वो फैमिली फिर और 10 फैमिली से डील करती है. तो हम यही सोच रहे हैं कि आप लोगों के थ्रू से उन लोगों तक जाए ये बातें, और इसको बिल्कुल हल्के में ना लें. जो मैं कह रही हूँ, आज सिचुएशन बहुत विकट है. पानी के लिए जो खाली कहा नहीं जा रहा है, ये सोचा नहीं जा रहा है कि इसके लिए जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, इसमें कोई शंका नहीं है. हम खुद पूरे दुनिया भर में जाते हैं एज अ वर्ल्ड वाटर काउंसिल मेंबर. मैं पूरी 12 स्टेट्स में जाती हूँ अपने देश की, क्योंकि मैं रिवर बेसिन काउंसिल की मेंबर हूँ. तो इससे जहाँ जहाँ पर भी गई हूँ मैंने जिस तरीके की देखा है जो लड़ाइयाँ, और वैसे में भी हम लोगों को आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेज पे है, उस पर पता चलता है कि किस तरह हर जगह चल रहा है. आज ताला लगाया जाता है कि जहाँ पे भी पानी का साठा है और ये सब चीजों का, और जहाँ से पानी अपने को मिलता है वहां से भी लोगों ने अभी रेस्ट्रिक्ट करना शुरू किया. जैसे अभी हम मुंबई में रहते हैं, गोरेगांव में मैं रहती हूँ, हमको पानी मिलता है भाटसा, वेकरना, तानसा का. ये आता गांव से ये पाइपलाइंस आते हैं हमारे मुंबई तक. इसीलिए हमारी मुंबई की 5 नदियां बिल्कुल गटर बन चुकी है, क्योंकि हम इसीलिए नदियों का परवाह नहीं करते. जैसे आज अगर आप उल्लासनगर में बैठे हो तो आप भी कोई पानी उल्लास नदी का या फाल्गुनी का नहीं पी रहे
आप लोगों को भी 12वीं और ये सब डैम का ही पानी आता है, तब हम लोग पी रहे हैं। अगर आज उधर के लोगों ने मना कर दिया कि हम हमारे डैम का पानी नहीं देंगे, क्या करेंगे? जबकि हमारे ही रीजन में हमारी नदियां बह रही है, लेकिन हम अपनी नदियों के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। अपना खुद का वाटर फुटप्रिंट्स बनाना है। दूसरी बात है कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री हो चाहे देश का कोई भी मंत्री हो, जल शक्ति हो या सब, अब पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री कहाँ थी? ये तो रिसेंट उपज है ना, पता है ना आप लोगों को। जल शक्ति मिनिस्ट्री पहले नहीं थी, ये जल शक्ति भी अभी आई जब देखा कि जल का इतना इश्यूज हो गया है। तो ये सारा एक इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा एक अलर्ट है कि सिचुएशन कितना ग्रिम होता जा रहा है, कितना और बहुत सीरियस होता जा रहा है। लोगों को कुछ चीजों को देखना है, तस्वीरों को समझना है। इसलिए मैंने आज जो नाम भी दिया आपने देखा, मैंने यहाँ लिखा है स्पिरिचुअलिटी एंड लीडरशिप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है, एक तो हम लोगों में आज लीडरशिप की कमी है और हमको हमारे बच्चों को लीडर बनाना है। जब तक हम में वो क्वालिटीज नहीं होगी लीडरशिप की, तो हम बच्चों में वो लीडरशिप कैसे लाएंगे? उसके साथ साथ है कि जो स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस, ये स्पिरिचुअलिटी या कॉन्शियसनेस क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं नहीं कह रही कि बैठ के भजन करो और भगवान की जा जाके पूजा करो, उसकी भी तो हम सत्यानाश कर चुके हैं रिलीजन के नाम पे। आज आप जाके देखो पवाई लेक या किधर भी जाके देखो, इतनी गंदी हो चुकी है कि वो बेचारे गणपति को भी ले जाके वो विसर्जन की जगह बाजू में छोड़ के चले जाते। वैसे ही मैं अभी कोलकाता में थी, मैंने देखा कि कोलकाता में भी इतने सारे जो आइडल्स पूजा होते हैं। अपने देश में, अपना देश ही एक ऐसा है जिधर इतने सारे पत्थर पेड़ आइडल्स बना के पूजे जाते हैं, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं है। तो जब हम इतने आइडल्स को मानते हैं और इतना करते हैं, 10 दिन तक घर में रख के बेचारे गणपति को इतना लड्डू वड्डू खिलाते हैं, अपन खुद भी खाते हैं, लेकिन जब 10वां दिन हो जाता है उसको ले जाके, आज नदी में पानी नहीं है, जो तालाब है उसमें पानी नहीं है, उसको बाजू में रख के चले जाते हैं। आप जाके पवाई लेक में जाके देखो या कोई भी लेक है। अभी मैं गांधारी ब्रिज के नीचे जो जगह है जहाँ पे विसर्जन होता है, वहाँ पे भी देखा बेचारे गणपति ऐसे हम लोगों के इस पे बैठे हैं कि हम कब मदद करेंगे उनको। आप जाके गांधारी में जाके देखो, एक तरफ से आ रही है ड्रेनेज, दूसरी तरफ से आ रहा है पूरा कंपनी का गंदा। पहले एक रीत होती थी, जब हम गणपति को विसर्जन भी करते, हम खुद भी पानी में जाके उसको डुबाते थे, खुद भी आंचन करके फिर बाहर आना। आज कोई नहीं जाना चाहता। बीच में तो प्रैक्टिस थी कि चलो ऊपर छींटा भी मारते, आप छींटा भी नहीं मारते, खुद को बचाते। ये सोचते भगवान भी नहीं बचा सकेगा हमको। इतना हास्यास्पद है। उसी जगह पे आज जब बातें होती है इन वाटर बॉडीज को बचाने, तो अधिकारी है वो भी कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिशियंस का हम पे बहुत दबाव है, कॉर्पोरेटर्स का दबाव है, इसीलिए हमको वो तालाब में भी ये गणपति विसर्जन के लिए अलाउ करना पड़ता है या नदी में भी करना पड़ता है। अभी अपने यहाँ पे भी जो नदी है, अपनी उल्लास नदी जो बहती है रीजेंसी के यहाँ से, वहाँ पर अभी छठ पूजा के नाम पे घाट नया बना रहे, जहाँ पे कि वाटर पंपिंग, जहाँ से पानी सप्लाई होता है पीने का। आप सोच के देखो, जहाँ पे अगर इस तरीके का काम होता है, विसर्जन होता है, वहाँ पे सिंदूर जैसा वापर होता है। सिंदूर में पूरा मर्क्यूरी होता है, ऐसे ही बहुत सारे और हेवी मेटल्स होते हैं। पेंट लगे होते हैं गणपति जी को, वो कोई हर्बल नहीं होता है। आप सोच के देखो हम लोग कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। वो भगवान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और पूरी हमारी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ खिलवाड़ हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल हम लोग न्यूज स्पेक्टेटर्स बन गए हैं। और जब बारिश आती है उससे रिचार्ज भी करते हैं, कंटिन्यूसली रिचार्ज करते हैं। आज रिचार्ज का कहीं पे भी कुछ नहीं रह गया नाम निशान। रेन वाटर का हम लोग बिल्कुल, इतना पानी बह जाता है पूरा, हम खाली फ्लड देखते हैं, लेकिन जब हमको उसको लेके पर्कुलेट करना है जमीन में, हम वो कर ही नहीं रहे। आप लोगों के स्कूल्स जहां पर भी हो, अगर उसके आसपास में कोई भी वन क्षेत्र हो, आपको एक और बात बता दूं, वन वाले बैठे हैं, मैं बहुत कटाक्ष से बात करती हूँ हमेशा। बहुत वन विभाग को भी आज मालूम नहीं है उनका क्षेत्र कहाँ पे है। हो सके आप लोग खुद लोग, मैंने जैसे आपसे कहा, आप मैप्स निकालो, आइडेंटिफाई करो, तो क्या होगा, ये जो वन क्षेत्र आपके आसपास में होगा या आपके पास में जो भी गार्डन है, कुछ भी है, आपको जरा आइडेंटिफाई करो कि कैसे कैसे आप लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे। वन है तो सबसे अच्छा, वन तालाब ये लोग को बनाना रहता है, उनको पकड़ो और एक एक एडॉप्ट कर लो, एक एक नदी का पार्ट एडॉप्ट कर लो। एक एक स्कूल ने ये
जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि आप जितना ट्री प्लांटेशन कर सको उसके आजू बाजू में, आप जितना उसको क्लीन। आज मैंने देखा खाली इवेंट के लिए फोटो निकालने के लिए, अभी आप लोगों को भी कहूँ, जैसे मैंने मुंबई में कहा 800 स्कूल्स की मैंने मीटिंग ली है, उनको भी कहा करने के लिए, ज्यादातर वही तरीके की एक्टिविटीज, वही आपको हम अगर बोलेंगे आदिवासियों की संस्कार लाने की कोशिश कीजिए, बस आदिवासियों का डांस गाना करके खत्म हो गया। फिर हमने कहा कि आप प्रभात फेरी ले लो, बस वैसी नाम के वास्ते प्रभात फेरी लिया, खत्म हो गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, हम बदलाव क्या ला रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी लीजिए आप लोग, और उस तरीके के कार्यक्रमों को आप डिजाइन करो। अभी मैं अमेरिका में थी, मैंने एक स्कूल का इतना अच्छा ये देखा कि वो किस तरह से स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। हफ्ते में हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और शनिवार, ये उन्होंने डेडिकेटेडली आफ्टरनून के बाद का उन्होंने रखा है। एक है तो उनके जगह पे, जैसे मैंने अभी भी कहा, आप क्लीनिंग का शुरू कर दो, नदी क्लीनिंग का या जो भी आप ट्री प्लांटेशन का ऐसे। और दूसरा दिन उन्होंने रखा है कि जहां जहां उनको कचरा दिख रहा है उनके आसपास में, उसको कलेक्ट करने का, कलेक्ट करके खाली कलेक्ट नहीं करने का, उसको स्टडी करने का कि उसमें क्या क्या कितने परसेंटेज में है, फिर उसको कैसे सेग्रीगेट करके उसको हम कैसे, क्योंकि यही है आप बच्चे लोगों में क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को जान दे सकते हो। क्योंकि आज मेरे कॉलेज में भी मैंने बहुत बार ऐसे किया, मेरे बच्चों ने फिर स्टार्टअप के तौर पे उन्होंने ऐसे ऐसे डिजाइन किया जिससे कि ऑटोमेटिकली कैसे ये कचरा फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाए, ऑटोमेटेड सिस्टम। बच्चों में मैंने हमेशा पाया है, स्कूल के बच्चों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स है, उनमें छुपे हुए काबिलियत बहुत ज्यादा है। आप जब ऐसी ऐसी चीजों को उनके सामने रखते हो तो वो सोच लें। लेकिन आज ये भी हो गया है कि इतना हम खुद मेंटोरिंग नहीं कर पा रहे बच्चों को उस तरह से, इसीलिए पेरेंट्स भागते हैं, कोई जो बाजार में बैठा उसको पैसे लेके आप चलो प्रोजेक्ट कर दो मेरे बच्चे के, फिर हम ले जाके वो रख रहे हैं हमारे एग्जीबिशंस में अवार्ड मिलने के लिए। बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए हमको पहले मेंटोरिंग आना चाहिए एज अ स्कूल टीचर। आज हम नहीं तो को ऐसे पढ़ाइए जिससे कि एयर, वाटर और सॉइल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन में पढ़ाइए। यहाँ अभी फॉरेस्ट ऑफिसर एक बैठे हैं यहाँ पर, ये भी हमारे साथ ये करेंगे, मानेंगे, एग्री करेंगे। जहाँ पर हर जगह पे, हर स्टेट में, हर जगह पे 30% फॉरेस्ट होना चाहिए, आज 3% भी नहीं है। वापस मैं आपसे कहूँगी, मेरा फेसबुक का देख लीजिए, सारा जो कंदरवन कहते हैं, कंदरवन आपको पता है मैंग्रोव्स, ये सारे खत्म हो रहे हैं। अभी कल मैं भिवंडी रीजन में थी, कालेर रीजन और खरबाव, सारा वो सबको खत्म करके अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं। आपको पता है कि कंदरवन का अपनी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है? एक बात तो आप लोग याद रखिए, हम लोग सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जितने जानवर, पक्षी, इंसेक्ट, सबसे हम ये फूड चेन कहते हैं, उसमें से जितने एनिमल्स ये खत्म होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जिंदगी भी कटती जा रही है, क्योंकि हम किसी तरह से जुड़े हुए। एक एग्जाम्पल आप लोग तो जानते भी होंगे, फिर भी मैं रिपीट करूंगी, जैसे कि मधुमक्खी, हनी बी का रोल बहुत बड़ा है। हनी बी भी बहुत कम होते जा रहे, पहले बहुत छक्के दिखते थे हनी बी का, अपन सुनते थे, अभी तो वो आर्टिफिशियल रियरिंग खाली हनी कलेक्ट करने के लिए हो रहा है, लेकिन नेचुरल छक्के नहीं हो। उसका क्या रोल होता है? पॉलिनेशन, हर फूल पे बैठ के उसमें से वो पोलन ग्रेन लेके जाएगा, फिर अलग अलग जगह पे हो जाएगा। चिड़िया जब खाती है तो उसके शीट से भी बहुत जगह पे पेड़ पौधे हो जाते हैं। ये सब नेचुरल वे ऑफ प्रोपगेशन है। लेकिन इन सबकी तादाद कम होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो हवा से भी पोलन ग्रेन जो जाके जो हवा से भी होता था, अच्छा हवा लेके जाती थी, अब हवा भी पूरी दूषित है, पूरा पैथोजन भरा हुआ है। इसीलिए एयर की भी हमको मॉनिटरिंग की समझने की जरूरत है। वैसे ही मैंने जैसे कहा, सॉइल का भी क्यों समझना जरूरी है। आज हमारे सॉइल में भी पूरी तरह से मिट्टी जो है, आप लोग को एक और बात मिट्टी के बारे में बताने से पहले कह दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हो सकता है बहुत लोगों को सोने लायक फील हो रहा है, लेकिन सोइए मत। शायद आज बहुत चीजें मेरे बातों में आप लोगों को नई ज्ञान प्राप्त होगी, समझ आएगी, ताकि आप रिलेट कर सको। फिर मैडम सर दुख रहा है कि मेरे बातों से आपने ऐसे, तो फिर नहीं बनना है। हमको अपने बच्चों में भी वो क्वालिटीज तैयार करनी है, और जिससे कि हम साइंस समझ पाए। हम जब नदी को देखें, उसका हम विज्ञान
विज्ञान समझ पाए। सिर्फ ऐसा नदी है, नदी को नदी की तरह देख लिया, नदी है क्या उसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने यहाँ कहा है आपको कि अगर आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी लानी तो क्वालिटी इन कंसर्न विद ह्यूमन स्पिरिट एंड सोल अपोज टू द फिजिकल थिंग्स। आज हम लोग इतने अपने सारे मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, कमर्शियली इतना हम लोग वायलेंट हो गए हैं कि हम जो इमोशनली एक दूसरे से बॉन्ड करते थे वो सब कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। और यही वजह है आज अगर हमारे अभी हम उसको कन्वेंशनल एसटीपी कह रहे हैं, पुराने जमाने की जो सोच से अभी तक भी वही सोच से ही ये एसटीपी बन रहे हैं, इसीलिए हम उसको कन्वेंशनल एसटीपी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और क्योंकि वो जो एसटीपीज है वो तब डिजाइन हुए थे जब माइक्रोस्कोप आप जिससे देखते हो, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप, वो जितना आज स्टैंडर्ड हो गया है, जितना आपको मैग्नीफाइड आप देख सकते हो उसका पूरा मॉलिक्यूलर लेवल, एक एक सेल लेवल पे, तब वो नहीं था। वक्त के साथ साथ ये सब आए और आप बहुत ही जो बिल्कुल छोटे से मॉलिक्यूल्स को भी आप देख सकते हो, ऐसे माइक्रोस्कोप अब आए। तो अब जब आए तो अब जो मालूम पड़ रहा है कि जिस सिस्टम हमने जो बनाई एसटीपी की उसमें जो डिग्रेडेशन होना चाहिए था, जैसे माइक्रोब्स के होने चाहिए, वो है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम वही चुने तरीके के जो एसटीपी है वही बनते जा रहे हैं और वही उसी पे ही काम चल रहा है। बताने का मकसद ये है, किसी की गलतियां नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अभी सोच में ओरिएंटेशन लाने की जरूरत है, बदलाव। लेकिन बदलाव बहुत जल्दी नहीं आती है, आप लोगों ने भी सुना होगा, चेंज बहुत ग्रेजुअली आती है और बड़े मुश्किलों से आती है, बहुत समझाने के बाद आती है। भले ही शायद हो सकता है हमारा ये 6th एक्सटिंक्शन हो जाए और बाद में शायद वो सोच आएगी, पता नहीं, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग जाग जाएं, अपनी जो भावी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी जो है उसको भी अगर हम लोग बचा लें, क्योंकि हम तो अपनी जिंदगी जी गए भाई, अब वो बच्चों के लिए हम लोगों को सोचना है और सही काम करना है। तो ऑलरेडी जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इवन नीति आयोग कहती है कि हमारे जो वाटर का जो अभी सप्लाई है, पीने का पानी का, वो भी बहुत कम होता जा रहा है। और एक और बात आप तो उससे पहले भी समझ लो कि अपने पूरी दुनिया में भी इतना सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, लेकिन 0.02% ही पीने वाला पानी है, याद रखो। और जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बेसिकली आज तो इंडिया ने आउट नंबर किया इवन चाइना को। आप सोच लीजिए कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कम पड़ रहा है और साथ में ये जो मिलना चाहिए लाइफ के लिए वो कम पड़ रहा है और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही अलार्मिंग है। तो थोड़ा सा ये बैकड्रॉप को अगर हम लोग देखें तो देखिए 75% रिवर जो है, नदियां जो है, ऑलरेडी आइदर पूरी ड्राइड, आप किधर भी जाओ ज्यादातर नदियां आपको सूखी मिल जाएंगी, हाँ। और बाकी जगह पे जो गीले, आप जो जिसको नदी, आपको मैं जानती हूँ, आपको अगर कहीं ले जाके खड़ा करूँ, आप भी मेरे साथ चैलेंज ही करोगे, मैडम ये नदी थोड़ी है, ये तो नाला है। हर जगह यही हो रहा है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये नाला है या नदी है, क्योंकि वो नदी की हालत ही नाला बना के रखी। और जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, जो इंजीनियर्स जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बड़े सहूलियत के साथ, वो क्या कर रहे हैं, अपने डिजाइन में रिवर ऑब्लिक नाला ऐसा ही रख रहे हैं कन्वीनियंस के साथ। जब चाहिए उसको नाला में काउंट करेंगे, जब चाहिए उसको रिवर में काउंट करेंगे। तो ये परिस्थिति है कि आज हमने अपने हाथों से ही अपनी नदियों को नाला बना डाला है। तो अगर आप सोचिए 75%, और अपनी पानी का स्रोत क्या है, पानी का स्रोत क्या है, पानी की स्रोत तो नदी ही है, पानी का स्रोत तो अपना जो रेन वाटर है, बराबर, अपना जो हिमजल है। तो यही अगर प्रदूषण हो गए इनके, फिर किधर है पानी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आने के बाद मैंने सोचा ऐसे कुलगुरु बन के खाली दिया बत्ती करने से अच्छा है मैं आप लोगों के मन में वो दिया बत्ती जलाऊं, जिससे कि जो हमने आज पढ़ाई लिखाई की है, मेरी 2 PhD है, मैं वो PhD को भी सोचती हूँ आज कचरे की तरह है, क्योंकि अगर मैंने वो पढ़ाई लिखाई की है और मेरे जो सिस्टम जिसमें इसको एप्लीकेशन बेस होना चाहिए, वही अगर कुछ हमको उसमें सुधार नहीं दिख रहा है, तो हमारे पढ़ाई लिखाई का भी कोई फायदा नहीं। यही सोच के हमने नौकरी भी छोड़ा, सोचा कि आप जो भी पेंशन है उसके मदद से ही हम ये काम कर सकेंगे, और वही करने के लिए आपके सामने खड़े हैं। तो अभी आप देखोगे नीति आयोग
जो अपनी प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग बॉडी है अपने देश की, उसने ही बता दिया है, देखो आपको कि 40% पॉपुलेशन 2030 तक उसको पानी मिलने वाला ही नहीं है। ये प्रेडिक्शन भी 5 साल पहले हुआ था, अब वो बढ़ चुका है, 60% हो चुका है। और अगर आप अपने लिए भी देखेंगे तो देखिए, आज आप जो पहले हम लोग नल से ऐसे पानी पी सकते थे, नदी से पानी ऐसे पी सकते थे, आज हमारा दिमाग भी ऐसा हो चुका है कि जब तक हम लोग बिस्लरी का बॉटल नहीं देखते हम पानी पीना नहीं चाहते। या हमारे घर में भी डबल हम लोग एक्विफर्स लगाते हैं और उससे हम उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं, बराबर है। क्योंकि आज जो इंडस्ट्री है, कमर्शियल इंडस्ट्री जो है, जो ये पानी को बेच रही है, आधा दिमाग तो उन्होंने अपना खराब कर दिया है, और आधा जो है डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे जो विनाश तरीके से हम लोग जा रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हम जब डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं उसमें विज्ञान की कमी। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट प्लान जो कर रहे हैं वो इंजीनियर्स करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनाना या कुछ भी वो इंजीनियर प्लान करता है। अब इंजीनियर में मिसिंग पार्ट क्या होता है, उसको लाइफ साइंस, बायोलॉजी, साइंस इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और साइंस का मिलाव नहीं है। टेक्नोलॉजी अपने तरीके से अलग से काम कर रहा है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस अपना। अब ये साइंस वाले कौन है, मेरे जैसे लोग जो एकेडमिशियन रिसर्चर्स लोग जो है, हम वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना किताबें छाप रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने पेपर पब्लिश कर रहे हैं, अपने को पोजीशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आती है बात की रिसर्च का एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, लैंड, लैब टू लैंड, मतलब जो हमने लैब में किया उसको हम कैसे धरती पे उसको उतारेंगे, ये होना चाहिए। लेकिन आज वो गैप है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग जब स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, ऐसी इस तरह से पढ़ाइए, चाहिए वो चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो, आप किस तरह से उसको ये जो पर्यावरण के साथ इंटीग्रेट करके कैसे सिखाएंगे, वो प्लीज सोचिए। वो सोचना आपका काम है, क्योंकि आप लोग बहुत साल से पढ़ा रहे हो। जो जूनियर टीचर्स हैं वो सीनियर टीचर से पूछिए कि क्या कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कीजिए। जब दुनिया बनी, दुनिया में हम लोग पहले नहीं आए, जैसे कहते हैं ना अंडा पहले की मुर्गी पहले आए, हम लोग पहले नहीं आए। पहले कौन आए, यही आपके पैथोजेंस, बैक्टीरिया। समझ लीजिए मैं जो कह रही हूँ, जो वहां पे साइन कर रहे हैं शायद उनका कान खुला है नहीं, पता नहीं मुझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं रिलेट कर रही हूँ अभी। यह आपकी हिस्ट्री है, आपकी शुरुआत है जिंदगी की, वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले जग में बैक्टीरिया आए, खतरनाक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियाज भी उसमें। अब ये जो बैक्टीरियाज जो अपना कूप छोड़ते थे, एक्सक्रीटा, देखो आप लोग समझते हो, गंदा जब छोड़ते थे, वो जो गंदा है ना वो है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन फिर आई प्लैनेट में, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं लेते, वो अपने प्रोसेस में, जब वो अपना जो खाने का उनका जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है, वो जब होता है उसको रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, उसमें से वो ऑक्सीजन अपना उनका तैयार होता है। वो एटमॉस्फेयर का, ऐसे हवा का जो ऑक्सीजन अपने को लगता है उनको नहीं वो लगता। तो उस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन उन्होंने लाया, उससे क्या हुआ, उससे हुआ फोटोसिंथेसिस, मतलब उससे फिर मिट्टी आई, मिट्टी से फिर पेड़ पौधे, साथ साथ अपन लोग, मतलब लाइफ आया, क्योंकि ऑक्सीजन आई। आया समझ में? इसीलिए बैक्टीरिया का रोल अपने जिंदगी में सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो धरती में जो सॉइल में बैक्टीरिया है और जो अपने गंदगी में अपना जो ड्रेनेज का जो गंदा जो निकलता है उसका जो बैक्टीरिया है, जब तक वो दोनों की मिलाप नहीं होती तब तक जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं होता है। मतलब हमारा जो भी हम खाते हैं वो जो डिग्रेड होना चाहिए, वो डिग्रेडेशन प्रोसेस तभी शुरू होता है जब मिट्टी और इस सीवेज का मिलाप होता है, मतलब वो जो बैक्टीरिया का मिलाप होता है, उसको कहते हैं सिम्फनी या हार्मनी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा मैं कम पढ़ती हूँ, पूरा चीज हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, कोशिश जारी रखूंगी।
तो इसके चलते जो हुआ वो है एक्चुअल में हमारे जो दुनिया में यही चीजों को प्रसार ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे में कमी है। अब इंजीनियर जो कर रहा है उसको ये नहीं समझ रहा है कि इंजीनियरिंग में ये बैक्टीरिया का क्या रोल है। वो जब कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे हमारे एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आप लोग जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, जो भी आपके घर के जितना टॉयलेट का पानी, बाथरूम का पानी सब चैनल होके म्युनिसिपैलिटी का एक यूनिट होता है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। सब पाइपलाइन को जोड़ के वो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहां पे वो आता है, ठीक है ना। अब ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है इसको बनाया भी इसी तरह से जाना चाहिए, या जा रहा है बोलूंगी तो भी कोई हरकत नहीं है, लेकिन वो सही। ऐसे ही पर्यावरण की अच्छी जो नदियां हैं और जो इतना अच्छा हमारा जगह है, ये सारा या आइदर ये डैम बनाने में जाता है, नहीं तो अभी डंपिंग ग्राउंड बनाने में जा रहा है। पहले डैम बनाने में ज्यादा जाता था, अब डंपिंग ग्राउंड बनाने में जा रहा है। तो आप देखिए हर जगह नदी की, अभी मैं आपको हालत दिखा रही हूँ, ये सब नदियों की हालत आप लोग देखिए कि क्या हालत है नदियों की। कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो आप देखोगे कि वो साफ है, और हो सकता है ये नहीं हो कि साफ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अब हम लोग ये जो आप देख रहे हो अभी ये तस्वीर, इसमें आप देख रहे हो हमारे गुरुजी भी है राजेंद्र सिंह, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात है। उन्हीं के साथ में हमने शुरुआत की थी हमारी ये जर्नी, और अब हम भी मतलब उन्हीं के हमारी टीम है, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, और दुनिया भर में हम लोग जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ, भले ही वो यूएन हो या आप लोगों के छोटे छोटे से कस्बे में भी जाते हैं और बड़े बड़े जगह पे भी। तो अभी यूएन ने भी हमको इनवाइट किया था, यूएन में भी जाके आए हैं, और इस तरह से ये दिखाने का मकसद ये है, योरसेल्फ टू लीड फ्रॉम फ्रंट। हमको सामने से लीड करना है, हम दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो नहीं देखकर हम किस तरह से काम कर सकते ये करना है। ये हमने ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे जो टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये है अपना वेदर स्टेशन। ये छोटी सी डिवाइस है, लेकिन इससे पूरा एयर मॉनिटरिंग हो जाता है, क्योंकि जो भारत के दूसरे देश है, सॉरी भारत के बाहर के जो देश है विदेश, उधर ज्यादा करके एयर मॉनिटरिंग होता है, रेगुलर एयर मॉनिटरिंग। अपने इधर वो सब है ही नहीं, वहाँ 20 का ये होता है डस्ट पार्टिकल, अपने यहाँ पे 400 500 800 तक चला जाता है। तो आप सोचिए हम लोगों के लंग्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम लोग अभी भी ताजा करेंगे। तो हम लोगों को ये सब चीजें भी सीखना है, हम किस तरह से चीजों को सुधार सकते हैं इसके तरफ मैंने आपसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी कहा है। हर बच्चे को आप सिखाओ, सर्वे करवाओ, थोड़े भले ही वो जाए 2-4 10 घर का आप करो, 10 के किधर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, कौन से बिल्डिंग में, लेवल्स वाइज में आप देखो कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा करवा सको, क्योंकि ज्यादा जरूरी है आज हमारे भूजल को बढ़ाना, उसको भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब तक हम लोग नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से मेरी स्लाइड बदल गई। एनीवेज, तो ये अभी देखिए, अभी मैं कैलिफोर्निया में मैं गई थी, मैंने देखा था वहाँ नदी को इस तरह से पाइप में बांधकर कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस लेके जा रहे थे। हाँ, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन ये देखो ज्यादा दिन नहीं लगा, हमने देखा अपने अंबरनाथ में ही वाल्धुनी को इसी तरह से वो शिव मंदिर एरिया में, आप देखो ये पूरा उसको कैसे पाइप में डाल दिया गया। हाँ, उसके बेड को पूरा यहाँ पे सीमेंट कर दिया गया। क्यों किया? क्योंकि ये बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर है, इसको टूरिज्म के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इसको और अच्छा बना के दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करना। क्या मतलब होता है ऐसे अट्रैक्शन का? नदी को बांध दिया पाइप में। हाँ, नदी को पाइप में बांधा तो फ्लड ही आएगा ना। आप वहां जाके देखो, हर साल फ्लड आ रहा है अभी बड़ा सा, क्योंकि जब पानी को जाने के लिए स्पेस है, ये हाल, और इतना मतलब दिमाग भी नहीं लगाते किसी चीज के लिए, और इस तरीके का काम चलता है। तो आप लोगों के इर्द गिर्द यहीं पे 2-4 स्कूल है म्यूनसिपैलिटी की बाजू में, लेकिन क्या टीचर को नहीं दिखता? क्या टीचर बच्चों को नहीं सिखा सकते चीजों को? हम असलियत से क्यों दूर रख रहे हैं अपने आप को भी और बच्चों को भी? तो टेक्नोलॉजी के कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, और कुछ हम लोगों ने बिगाड़ते हुए उसको बिगाड़ डाला। इसीलिए आज बच्चे लोग सब कोई मोबाइल में है, फैमिली में भी बैठे तो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते, अलग अलग खाना खा रहे, अलग अलग बैठ रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सब ऐसे हो रहे हैं। लेकिन उसका जो एक्चुअल यूज है वो ये है, मैं जो आपको बता रही हूँ। आप दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन रह सकते हो। मैं भी इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ। जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट शहर, स्मार्ट ये हो रहा है ना, वैसे अपने को स्मार्ट बनना है। इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं आज के दिन में। और मैं आप सच्ची बताऊं, आप लोग भी टीचर हो,
अगर आप भी अपना पूरा रिकॉर्ड खोल के देख लो तो जो बच्चे बड़े मस्तीखोर थे, जो बहुत कम मार्क्स मिलते थे, वही आज ज्यादा आगे गए। इंटेलेक्चुअल लोग वही जो अपनी जो ब्रिटिश सिस्टम की जो एजुकेशन सिस्टम की वो क्लरिकल बनाने का उसी में ही रह गए। लेकिन जो सबसे बदमाश बच्चा ना वही सबसे आगे जाता है। बराबर है? कितने भी लोग बोलेंगे, कितने टीचर्स बोलेंगे ये कि हाँ ऊपर करो हाथ, देखो तो आप ही मान रहे हो मेरी तरह। इसका मतलब है कि हमको इंटेलिजेंट होने की जरूरत ही नहीं है। और आधा तो ऐसे में भी मेमोरी आज खराब ही हो गया है। पहले हम लोग 100 फोन नंबर याद रखते थे, आज मोबाइल होने की वजह से हमको किसी एक का अपना भी कभी कभी भूल जाते हैं। खुल के देख के बता दे, मेरे को तो मेरा एक फोन का याद रहेगा, दूसरे का अभी तक भी याद नहीं। दैट्स द फैक्ट। सो मेमोराइजिंग ऑल्सो वी हैव लॉस्ट। तो इसीलिए अभी बहुत जरूरी है हम गूगल बाबा के पास से ये देख लें। आप जब लिविंग प्लैनेट का आप रिपोर्ट जब देखोगे उसमें पता चल जाएगा, उसमें बता रहे हैं कि 60% ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैज बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत अलार्मिंग है ये। 60% छोटी बात नहीं है। हाँ, तो उससे आप अपना उसमें पेश, और जब लिविंग प्लैनेट में ये भी पूछोगे कि कितनी स्पीड में अपनी ये खत्म होती जा रही है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, सब पता चल जाता है। इसीलिए जरूरी ये है अपनी इस एंटीनास को जरा स्ट्रॉन्ग रखें और ये सब मालूमात एक होलिस्टिक फीचर के अनुसार आप मालूमात रखते जाओ, ताकि क्या होगा, हम खाली एक ही दिशा में जो सोच रहे हैं वैसे नहीं सोच के हम होलिस्टिकली जब थॉट देंगे, हमारे को एक पूरा परिवर्तन करने का भी विचार आता है, सोच भी आता है, समझ भी आता है, फिर हम उसको अपने आचार व्यवहार में भी ला सकते हैं। दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। लेकिन मुझे इसीलिए मैंने कमिश्नर से बोला कि पहले पूछ लो भाई कितने प्रिंसिपल यहाँ पे आए हैं, एज अ मतलब फॉर्मेलिटी आए हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन भेज दिया क्या, क्योंकि यही हो रहा है। अभी किसी ऑफिसर को बुलाओ, कमिश्नर को बुलाओ, तो कमिश्नर भी अपने जूनियर इंजीनियर को भेज देता है। हाँ, एक अभी भी यहाँ पे हमको दिख नहीं रहे, जितना कमिश्नर बेचारे बोले भी कि सारे डिपार्टमेंट के लोग आ जाओ, वो भी नहीं आए। तो ये होता है एक रिफ्लेक्शन कि लीडर करना चाह रहा है लेकिन उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, आज सब लोग गाली देते हैं। मैं भाई मोदी की भक्त नहीं हूँ, मतलब मेरे बातों से ये मत सोच लेना कि मैं मोदी भक्त हूँ या बीजेपी वाली। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर माई सेल्फ। लेकिन आज अगर हम लोग गाली भी देना है कि मोदी जी का इतना अच्छा लीडरशिप है, लेकिन अगर उसके वो परकुलेट नहीं हो रहा है जमीनी तौर पे जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए, और अगर वो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर को गाली देने का कोई मतलब नहीं। वो द सेम थिंग अप्लाइज टू मी ऑल्सो। बराबर? तो इसीलिए हमको अपनी जवाबदारी समझना बहुत जरूरी है। नाम रखना बहुत आसान है, लेकिन जवाबदारी बहुत समझना जरूरी है। देश में चले जाओ, मैं तो अभी अमेरिका से आई हूँ, ब्राजील भी गई, इससे आगे भी दूसरे देशों में, कहीं भी अपने देश की जो प्रथा है, जो ट्रेडिशन है, आपने देखा ये ग्लास में भी पानी है इधर, आप भी कभी कोई अपने घर में आता पानी देते, कहीं किसी भी देश में आपको ये दिखाई नहीं देगा कि कोई भी आपको पानी पूछेगा या उसके घर में पानी है या आप किधर भी पानी लेके पी सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है। सच्ची बात है। आप बाहर निकलोगे तो आप घर से ही बॉटल अगर आपके बैग में नहीं लेके गए, आपको पानी मिलने वाला नहीं। और अगर मिल गया दुकान में $100 एक बॉटल, 10,000 रुपए एक बॉटल के, हाँ, तो सोच के देखिए आपको कितना महंगा। और महंगा इसलिए क्योंकि वो आपको वैल्यू समझाना चाहते हैं कि पानी का वैल्यू क्या है। इसीलिए हम सबको समझना है कि ये देखिए किस तरह से, और नदियां जो बह रही है, ये भी बता दे रही हूँ, प्लीज इसमें से जो बैठे हैं कोई ये ना समझे कि इसमें से जो भी ज्ञान आज शेयर किया जा रहा है ये किसी भी तरीके से किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, या हमारी जिंदगी से रिलेटेड नहीं है, या हमारे किसी भी कामकाज से रिलेटेड नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझें। ये अभी भी हमारी ना समझ है, इस वजह से परिस्थिति ऐसी दुविधा में है। आज जितनी भी नदियां दिख रही है, जिसका जो फ्लो होना चाहिए जो नदियों में, कल भी गंगा के बारे में भी मैंने गंगा पे भी बहुत विस्तार स्टडी किया है। मैंने एरियल सर्वे बिहार से लेकर बंगाल तक का नीतीश कुमार जी के इन्विटेशन पे किया था। भागलपुर से लेकर फरक्का बराज जो वेस्ट बंगाल में है। आपको बता दूं गंगा में भी पानी बहुत कम हो चुका है, पूरा गाद भर गया, मिट्टी से भर चुकी है। क्यों भरी? क्योंकि हम लोगों ने सारा जो डैम बनाना शुरू किया। अभी अगर रोड़े डालते जाएंगे क्या होगा? नदियों में रोड़े डालते जाए। आज जो पूरी विदेश में आप जाओगे
सारी दुनिया आज डिकमिशनिंग कर रही है, तोड़ दे रही है, सारे डैम्स को तोड़ रही है, चेक डैम्स को तोड़ रही है, वो डैम रखना ही नहीं चाहती। और अभी भी हमारा देश है जो डैम बांधने की प्रक्रिया में चल रहा है। और क्यों बांध रहे हैं डैम? आपको बता दो, अभी रिसेंटली जैसे मुंबई में अभी भी कल आज भी मैंने देखा एक न्यूज है, हमारे मुंबई में पानी का कट गया है थोड़ा सा या शॉर्टेज हो रहा है, उसके लिए आइदर रिजर्वायर से मंगा रहे हैं या फिर वो ये नहीं देखेंगे हमारे पास 5 नदियां हैं, हमको ये नदियों को ठीक कर देना है, या हमारी जो जितनी भी वाटर बॉडीज है उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाए। लेकिन उसी जगह पे क्या हो रहा है कि अगर नदियों को फ्लो देना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा जो गंदे ड्रेनेज का जो पानी है ना, अभी आपको मैंने एसटीपी का जो बताया, जो हमारा गंदा पानी एसटीपी में जा रहा है, फिर वो बोलते हैं एसटीपी का पानी को ट्रीट करके वो गंदे उसमें छोड़ दो। आप इसमें देखो, अगर मेरे पास में यहाँ पे बोर्ड होता मैं आपको ड्रॉ, जो हीटिंग प्रोसेस अगर नीचे हीटिंग हो रहा है तो किस तरह से उसका इम्पैक्ट और फिर किस तरह से समुद्र की लेवल बढ़ रही है। आपके घरों में रेगुलरली फ्लड्स अभी होने लगा है, लेकिन फ्लड्स खाली वो समुद्र में पानी बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? आपकी नदियों को सुकुड़ दिया गया है। नदी जो इतनी ब्रॉड होनी चाहिए थी उसको इतने में बना दिया गया है, उसके आजू बाजू में सारा कुछ आ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। गली में भिवंडी में थी और वहाँ एक एसटीपी के ऊपर खड़ी थी, वो एसटीपी भी नदी के ही लैंड के ऊपर बना दिया गया है। अब हम ही लोग ही हमारे सिस्टम को किस तरह से काम करना चाहिए वो समझते नहीं है। सबसे बड़ी आज अगर आपको कोई चीज मेरे पास से लेके जाना है, आप याद रखो, आप जब कोई भी चीज पढ़ा रहे हो बच्चों को, उसमें जरूर इतिहास और भूगोल ये दोनों को जरूर शामिल करके ही हर चीज को पढ़ाना। इतिहास हमको बताती है क्या चीजें थी, आज कैसा है, क्यों हो गया ऐसे, ये इतिहास के सिवाय कोई नहीं बता पाएगा। फिर मैंने कहा आपको गूगल बाबा चले जाइए, वो बता देगा ये सब चीज, ढूंढिए मत। ज्यादा मेहनत करने की अपन लोग को आदत नहीं रहेगी, इसलिए गूगल बाबा से पूछ लेना, तो हिस्ट्री पहले मालूम पड़ जाएगा। अब भूगोल की क्यों जरूरत है? भूगोल की जरूरत इसलिए है, इसलिए हम इसको जियो टेक्निकल टेस्टिंग कहते हैं। भूगोल की जरूरत इसलिए है कि जब तक हमको भूगोल का मालूमात नहीं है तो हम कौन सी चीज कहाँ पे क्या सी बननी चाहिए वो हमको मालूम नहीं है। और यही वजह है आज हम लोग खाली सरफेस वाटर के बारे में अभी जो बात कर रहे हैं, हम तो बात ही नहीं कर रहे कि जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसके बारे में, क्योंकि हम सबके बिल्डिंग में बोल रहे हैं, हम सबके बिल्डिंग में बोल रहे हैं जितना चाहिए उतना पानी खींच रहे, जितना चाहिए पानी घर में यूज कर रहे हैं, क्योंकि बोरवेल लगा दिया भाई, बीएमसी तो 2 घंटे पानी दे रही है, हमको तो 24 घंटे चाहिए। अब ये करके ये जो पानी रिजर्व वाटर, ये तो रिजर्व बैंक है, उसको भी हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे जब हम वो निकाल रहे हैं, इसको डिस्चार्ज कहते हैं, उसका तरीका है रिचार्ज करने का भी, उसको नहीं सोच रहे बिल्कुल भी। आप लोगों को करना है, मेरे जो मैं बताती जा रही हूँ वो पॉइंट्स को आप कैसे अपनी जगह पे अप्लाई करोगे, इस वजह से ये जो भी कह रही हूँ आपको करना है। और मैडम इसका हम लोग फीडबैक लेंगे ताकि व्हाट इज द चेंज आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, वी हैव टू सी दैट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज खाली प्रवचन दिया और खत्म हो गया, हम लोग गए सो गए। आप अपने स्कूल्स में जाके अपने टीचर्स को यही जो मैं कह रही हूँ इसके बारे में आप लोग एक कलेक्टिवली एक मीटिंग लेकर उन तक पर्कुलेट करना है चीजों को, तो आप लोग जरूर करना। क्योंकि जब उसको हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, जहाँ हम भी खुद भी जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, या हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारे बच्चों के पेरेंट्स रह रहे हैं, उसके रिलेटिव रह रहे हैं, उनको सबको बोलो कि रिचार्ज भी करनी देखनी है, उसको संभालना है। अगर हमारे पास में स्काउट्स गाइड्स है, उन्होंने जाके म्यूनसिपैलिटी में बात करना है कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब बच्चा आगे आएगा, कितने केसेस है, अभी मैं नाम दूसरे बच्चों का, विदेश के बच्चों का नहीं लेना चाहती, अपने देश में ही ये बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं कि जाके वो पार्लियामेंटेरियंस को रोकते हैं, या वो जाके यहाँ पे अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रोके, या सही चीजें कैसी हो। इस तरीके के हमारे बच्चों में भी उत्सुकता जगाना है, हमको भी करना है। हमारे स्काउट्स गाइड्स का क्या मतलब होता है स्कूल का, उनमें इसी तरीके की तो लीडरशिप आपको लाना है जिससे कि इस तरीके की गलत चीजें ना हो। ये हम सालों साल बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं रहती हूँ मुंबई में, अगर मैं रोज अमरनाथ में रहूँ अब तक ये तस्वीर बदल गई होती, लेकिन मेरे पास में इतना ये नहीं हो पाता है क्योंकि मैंने और भी मेरे को बहुत सारा काम करते रहना है। लोकली जब आप लोग को बता दिया, आप में से कितने अमरनाथ में रहते हैं? अमरनाथ में कौन रहता है? यहाँ रहेगा भी तो हाथ नहीं उठाएगा।
तो ये सिचुएशन है सारा। ये देखो, ये मुंबई की नदियां देखो। हाँ, मुंबई की एक भी नदियां आप नहीं देखोगे साफ है। ये मुंबई की नदियां। अभी आपको पहले मैंने इधर का दिखाया। अब देखो, ये वाल्दुनी की जो ओरिजिन प्लेस है, वहाँ पर ही इतना सारा पोल्यूशन। वहाँ पे आई MIDC वालों को इसीलिए बिठाया है यहाँ पे आज। उनका भी क्लास है आज, क्योंकि उन लोगों को अभी तक भी उनके यहाँ पे CTP ETP, ये भी याद रखो आप लोग। आपके आसपास में जो भी नदी बहती होगी ना, आपको कभी काला दिखेगा, कभी हरा दिखेगा, कभी लाल दिखेगा, कभी पीला दिखेगा। ये इन लोगों की मेहरबानी है। कंपनियां खुल जाती है। MPCB जो है अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसका काम है, कोई आया है MPCB से मैडम? उनका काम है कि तब तक वो NOC ना दे जब तक कि उनके पास में सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ना हो, या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो उनको अलाउड ही नहीं है, NOC देना ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले सब शुरुआत कर दिया, अब सोच रहे हैं कैसे वो पाइप बिठाएंगे, कि कहाँ पे पाइप में वो उसको लाएंगे और क्या करेंगे। अभी हमने एक हफ्ते पहले इन लोगों का, इनका भी क्लास लेके हमारा हो गया है MPCB के ऑफिस में। MIDC और MPCB के साथ में हमने क्लास ले लिया है। अब हम देख रहे हैं कि लेआउट भी हो रहा है, चीजों को थोड़ा गति पकड़ा है। शायद हो सकता है कि अभी जो मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था कि हमारे दिल में बहनी चाहिए नदी, तब जाके आपकी नजरों को देखने का भी ये बदलेगा, और तब जाके ये सब सिनेरियो बदलेगा। तो ये है हमारा वाल्दुनी, और वाल्दुनी के शुरुआत से जहाँ से आपका ओरिजिन हो रहा है, वहीं पर ही सारी कंपनीज आ चुकी है, और उसमें किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं है, और जिस वजह से वो गंदी होती जा रही है। अभी आपका उल्लासनगर रीजन, महाराणा वगैरह का 4 साल पहले ही 2018-19 में ही हमने, जब एकनाथ शिंदे जी जब भी पालक मंत्री थे, वो भी वहाँ आ गए, उनको भी बताया कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अभी भी सिचुएशन कुछ बदला नहीं, उल्टा और खराब कर डाला उन्होंने। हर जगह वो बताते हैं कि वो ड्रोन से फवारी करो, मार डालो जलपर्णी को, और फिर वो सब चीजें ठीक हो जाएगी। ठीक कैसे होगी वो भी आप समझ लीजिए। तब तक वाटर बॉडी ठीक नहीं होगा जब तक कि ये जो ड्रेनेज जो है उसको जब तक नदियों के साथ जोड़े रखेंगे, उसको उससे अलग करना है, तब जाके वो अपने आप संभलेगी। और दूसरा, ये जो जलपर्णी है, ये खुद ही एक नेचुरल सोल्यूशन है, उसको रहना जरूरी है, और वो है करके जब आप हटा के देखोगे पानी साफ दिखेगा। खाली इतना हमको देखना है कि वो पूरा कवर ना कर दे, उसमें से थोड़ा जगह हमको खोलना है जिससे कि सनलाइट पर्कुलेट करे, और बाकी सिस्टम अपने आप से अच्छा रहेगा। उसको मार के, उसको खत्म करके, उसका वाटर का ऑर्गेनिक लोड और बढ़ा देते हैं, और ऊपर से जो केमिकल छिड़काव किया ग्लाइफोसेट, उससे और खराब कर डाला पूरा वाटर बॉडी। और आज भी सिचुएशन वैसी है। और अभी खाली उल्लासनगर का ही, उल्लास नदी को ही नहीं खराब, को सही तरीके से सही ढंग से करोगे, आपको कभी कोई प्रश्न नहीं कर सकता, और आपको कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती। मुझे एक ही चीज इनके बातों में नजर आया। देखिए, आप लोगों ने कार्यक्रम जरूर किया होगा, आप मेरे को सही कर सकते हैं अगर मैं कहीं गलत बोलूं। एक तो बहुत जरूरी है कि जब हम इस तरीके का कार्यक्रम करें, हम लोग भी बड़े जोर शोर पे करते हैं कि हमको भी रिकॉर्ड में दिखाना, या कमिश्नर ने कहा, या आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, हम करने लग जाते हैं। बहुत जरूरी, हम लोग टीचर्स हैं, और टीचर्स ही डॉक्टर बनाता है, लॉयर बनाता है, सब बनाता है। जब इतना पावरफुल फोर्स है ये टीचर, तो टीचर को किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर अपने घर को अगर सही तरीके से चला रहे हैं, अपने को पता है कैसे कैलकुलेट करके चलाना, क्या करना, वैसे ही एक कैलकुलेटेड वे में अगर हम चलें, जब हम ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आप लोग पत्र देते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि भाई आपकी तरफ से हमको ग्लव्स दे दो, गमबूट्स दे दो, साफ सफाई का यंत्रणा दे दो, आपके लोगों को साथ में दे दो। देखो, आपको कोई भी चीज करते वक्त, क्योंकि वो बच्चा मेरा है सोच के आप करो, मेरे बच्चे को भी तकलीफ होगी अगर मैं ऐसे, मेरे बच्चे को भी किसी टीचर ने ऐसे बोला तो मैं भी गुस्सा होंगी। आज हमको ये सब चीजों को बहुत ध्यान में रख के हम काम कैसे करना चाहिए। मैंने अभी आपको एक बताया कि इतना बड़ा रहेगा बिल्डर, मैं कोई नहीं हूँ, मैं हर एक को बोलती हूँ मैं कोई नहीं हूँ, फिर भी क्यों चला पाती हूँ? क्योंकि जो मैंने अपने में जुनून या पैशन तैयार किया है, उसके पहले मैंने इंफॉर्मेशन लिया है, अवेयरनेस। मैंने वही कहा, अवेयरनेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और आपके पास में पूरा तरीका होना चाहिए कि कल अगर कोई काउंसिलर आके बोलता है, कॉर्पोरेटर आके बोलता है, या मिनिस्टर भी बोलता है, प्रधानमंत्री भी बोलता है, वो कोई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी आप ही ने बनाया है, टीचर नहीं बनाया है। तो ये जो हमारे पास में क्षमता है,
इस क्षमता को अगर हम ठीक तरह से अप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल से कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं। आज तो मैं देख रही हूँ कि उन्हीं के लोग जब काम करते हैं वही खुद ग्लव्स नहीं पहन रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं। बायोमाइनिंग एरिया में भी ये इतना सारा डस्ट सब कुछ है, वहाँ उनके खुद के लोग ही इस तरीके का जो मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स डालना चाहिए, जो जो चीजें होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को करोड़ों का रुपए, ये अभी बायोमाइनिंग मतलब क्या, लीगेसी वेस्ट को जो क्लीन कर रहे हैं। और भी मैं आपको बता दूं, वो लीगेसी वेस्ट अभी क्यों क्लीन करने को लिया, जबकि सारे प्रॉब्लम आने लगे। केडीएमसी कर रही है, उनको रोड बनाना है, रिंग रोड बनाना है, तब जाके लीगेसी वेस्ट साफ करने को लिया। अभी भिवंडी में चल रहा है कि वहाँ पे भी बायोमाइनिंग शुरू है, क्योंकि जो सेंट्रल पार्क का एरिया था उसमें डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है, तब जाके अभी याद आ रही है। लेकिन जब हम लोग ये कर रहे हैं, सीपीसीबी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑलरेडी सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं। 2 पन्ने का है, वो भी पढ़ा नहीं था, कल ही पढ़ाया कमिश्नर से लेके सभी को, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट में भी दिया, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, 18 करोड़ दे चुके हैं। लेकिन क्या जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको ये नहीं मालूम है जिस लेबर को रख रहा हूँ उसको मास्क लगाना चाहिए या ग्लव्स होना चाहिए या उसे पहले बायो रेमिडिएशन करना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये होती है जो गैप। इसको अगर आप ठीक तरह से समझ लो, आपको कोई प्रश्न नहीं करेगा कि किस तरह से क्या करना है। नासा की रिपोर्ट, ये भी आप लोग समझते ही नहीं होंगे, क्या नासा किधर, मैडम नासा का बता रही है, कभी लिविंग प्लेनेट बता रही है, क्या करने का ये सब चीज़ों से। हमको पगार मिलता है, हम अपना सैलरी लेते हैं, मंथ के एंड में सैलरी कब आ जाएगा, कितना हमको एरियर्स आ जाएगा, कितना हमारे को प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसके अलावा हम सोचते नहीं, और ऊपर से क्या आज ये सब लेके बैठी है। पैसा भी आपने देखा काम नहीं आता, कोविड में देख लिया, पैसे खा नहीं सके जितनों के पास थे, गए ऊपर बड़े बड़े, गरीब कम मरे, क्योंकि गरीब इम्यूनिटी ज्यादा होती है उसकी, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, किधर भी रह लिया। ये सच्चाई है। जो दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, जहाँ टेक्नोलॉजी हाई, सारा सिस्टम हाई, वहां सबसे ज्यादा डेथ। तो आप लोग अभी समझ लीजिए कि सच्चाई दुनिया की ये है, और हम अपने से, अपने बच्चों और अपने बच्चों नातू वगैरह के लिए भी, हमको आगे के लिए हम क्या पीढ़ी छोड़ रहे हैं, हमने क्या जिम्मेदारी निभाई, वो सोचना जरूरी है। तो नासा का जो रिपोर्ट है, नासा क्या कह रही है कि आज जितने ओशन, जितना समुद्र का पानी भी, जो 75% जो हम कहते हैं कि 90% हम कहते हैं आज तो पानी पूरा समुद्र का ही है ना। तो जब इतना पानी है, लेकिन उसको तो पी नहीं सकते, उसको भी हमने अपने पूरी गंदगी संडास से पूरा भर दिया है, क्योंकि वो ट्रीट ही नहीं हो रही है। एसटीपी कुछ काम नहीं आ रहा है, ऐसा वो नासा का कहना है, मेरा नहीं। सबसे हाईएस्ट बॉडी ऑफ रिसर्चर्स उसका रिपोर्ट कहती है, और उनके कहने से कुछ नहीं, हम लोगों ने देख भी लिया। हो सकता है हम उसके साइंस पे नहीं जाते कि क्यों वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है नीचे से, सारा ऑर्गेनिक लोड बढ़ रहा है नीचे। जितनी जो जानवर, मतलब जो एनिमल्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है समुद्र के, वो जैसे आप शिम्पिया जानते हो, शिम्पिया बाइवाल्व्स, हाँ, उसके ऊपर का जो कवर होना चाहिए वही बन नहीं पा रहा। अंडे जो है, अंडे के कवर बन नहीं पा रहे। अगर आप जितने भी फिशेस, और आप लोग मच्छी खाने वाले हो या जो भी खाने वाले लोग हो, आप देखोगे तो हर एक की आज साइज नंबर्स कम हो चुकी है। जितना अंडे देने की कैपेसिटी पहले थी, बहुत उससे कम हो चुकी है। और जो अंडे भी दे रहे हैं वो पूरा, उसके अंदर भी बहुत सारा डिसफिगरिंग है, सारा कुछ आप समझ लो। और जो आज हम लोग ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट तो मैंने कहा 3% है ही नहीं, पेड़ ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? आप समझ लो, अभी भी आपको जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है वो समुद्र से अभी भी फिलहाल मिल रहा है अपने को। लेकिन जो दशा में ये नासा कह रही है, अभी उसको भी जो हालत बना दिया है, जो अभी बीच में आप लोगों ने बहुत बारी पेपर में पढ़ा होगा, एल नीनो और ला नीनो, ये सब क्या अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर से ही सब काम चल रहा है। जो असली हमको जो बच्चों में बीज जगाना है वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, और इस तरह से। इसीलिए सबसे अच्छा चीज जो अभी बदलाव आया है NEP 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब मुझे ये भी नहीं मालूम आप में से कितने समझ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, उसमें क्या बदलाव। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं करना चाहूंगी कि आपको पूछ लिया और आप फिर बोलोगे कि मैडम ने हमको शर्मिंदा किया, सब किया। इसीलिए मैं ज्यादा प्रश्न नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो स्कोप है एजुकेशन में, जो स्कोप है
और जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारा काम होगा कि ये एजुकेशन के स्कूल्स को, टीचर्स को, बच्चों को यूज करके हम किस तरह से हमारे पर्यावरण को ठीक करने के लिए जो भी काम करना है उसमें कैसे इन लोगों को हम एंगेज करेंगे, उसका स्कोप मैं आप लोगों को ये सब पॉइंट्स के थ्रू से बता रही हूँ। तो NEP 2020 ने जो स्कोप दिया है वोकेशनल ट्रेनिंग, दूसरा NEP में बोला है कि कम्युनिटी ओरिएंटेड रिसर्च पार्टिसिपेशन, बच्चों को रिसर्च के माध्यम से आप लोग सिखाओ, बच्चों को कम्युनिटी में ले जाके सिखाओ। वो 4 दीवारी में सिखाने का जमाना गया। अभी अगर आप अपने सिलेबस में, मैं जाती हूँ आपके सिलेबस में, आपके पुस्तक में भी अगर आप अभी खोल के उनको नदी पढ़ाओगे, बहुत अच्छा सा नीला सा नदी बह रहा है, कहीं नहीं दिखाएगा कि गटर है। बच्चों को जब तक आपको दिखाओगे नहीं, उसको समझेगा कैसे कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो और आप सिखा क्या रहे हो, क्योंकि बिल्कुल इसमें बड़ा सा गैप है आपके पुस्तक में क्या है और असलियत में क्या है। जब तक आप असलियत से सामना नहीं करोगे और ये सब चीजों को समझोगे नहीं, तब तक आपको ना बच्चों को सिखा पाओगे, ना वो सब चीजें मैडम को बताओगे, तो तब तक आप ठीक तरह से चीजों को परकुलेट नहीं करोगे। आई होप मैं जो कह रही हूँ उसमें सेंस है, नहीं तो फिर कहोगे कि आप टीचर की तरह खड़ी हो गई कि ये करो वो करो वो करो, बोला अब हम क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कुछ तो बता दिया, हजारों चीज करने को बोला, हमको तो एक से ही शुरुआत करनी है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपको चॉइस पे चॉइस देती जा रही हूँ मेरे बातों में। आप खुद के लिए सोचे कि आप क्या करना चाहोगे, कौन से एस्पेक्ट से डील करना चाहोगे। तो इसीलिए NEP में बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है चीजों को, और आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए कोई सर्वे वर्क में, या जैसे बच्चे, छोटा बच्चा भी होगा तो भी आप अपने उसको पूछ सकते हो आज आपने क्या खाना, कल क्या खाया था। अब वो खाने का क्या इम्पोर्टेंस है, छोटे आप लोग जानते हो, मैं इतनी उतनी लेवल की एक्सपर्ट नहीं हूँ कि प्राइमरी लेवल में क्या पढ़ाया जाए, लेकिन किस तरह से ये चीजों को उनको समझाया जाए वो आप ही लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। मुझे हायर एजुकेशन से वास्ता रहा है ज्यादातर करके, सो आई कैन से कि हायर एजुकेशन में क्या किया जाए। तो आपको समझना है हर लेवल में आप क्या चीजों को, वो हमारी भिवंडी में कामवारी को खराब किया, क्योंकि उनको भी बुला के बोला कि आपको इमीडिएटली, कॉर्पोरेशन को बोला इमीडिएटली इनको बुला लो जिन्होंने ये फवारी किया, उससे ये नदी का ये मारो सारे हाइसिंथ को। अभी नासिक का स्टोरी आया, नासिक कॉर्पोरेशन में बोला वही करने, लेकिन ये हम गलत चीजों को जो ज्यादा पसार रहे हैं, सही चीज के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, ये वजह है कि सिचुएशन बिगड़ रही है। हमको सही चीज के लिए बोलने आना चाहिए। अपने दुविधा ही यही है, अच्छे लोग बोलते नहीं, बुरे लोग करते जाते हैं। तो ये परिस्थिति को बदलना है। तो देखिए ये आपका पंपिंग ग्राउंड है जहाँ से पानी सप्लाई होता है, वहाँ पे देखो किस तरीके का कपड़े धुलाई हो रहा है। ये KDMC रीजन में, सारा KDMC को यहीं से पानी मिलता है, यही आपको टट्टी भी मिल जाएगा, सबका पेशाब मिल जाएगा, आपको गंदा मिल जाएगा, कपड़ा धोना मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और आपको पता है आपके घर में जब पानी वाटर सप्लाई होता है, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, सिर्फ सेडिमेंटेशन और क्लोरिनेशन, वो ये सब चीजों का पैथोजन नहीं मारता। तो आप लोगों के जो दिमाग में होगा, आप लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन है, ये कल परसों की ही तस्वीरें हैं ये सब। और ज्यादा आप लोगों को मालूम करना होगा तो मेरे फेसबुक पे चले जाना। ये देखो ये हालत है, सारा उल्लास नदी का ये हालत है, सारा गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, सारा गंदगी वहीं पे है। इस तरह से ये मेरे घर के पीछे है एक सक्सेस स्टोरी का, इसके पीछे है क्या? तो ये वाली, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर और यहाँ पर, ये आप एक बहुत ही चल रहे हैं। तो आपको सिर्फ आप लोग को अभी बता दूं, ये चला दांडिया नदीला, ये जो उपक्रम चल रहा है 2022 से चल रहा है, उसको और 2 साल का एक्सटेंशन मिला है 2026 तक का, क्योंकि मिनिस्टर ही नहीं सब समझ गए हैं कि जिस तरह से ये जो वॉलेंट्री सर्विस से हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसका परिणाम अभी बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखने लगा है। अभी आपने देखा यहाँ पे फॉरेस्ट वाले बैठे हैं, यहाँ MIDC वाले बैठे हैं, आपने कॉर्पोरेशन वाले को देखा था, MPC भी रहती है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ये सब कुछ साथ में लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया हुआ है। इसके वजह से अभी आप देख पा रहे हो कि आज भी वो जो आए हैं, अभी उन्होंने भी इसलिए बातें सुन ली क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। अब उन परिस्थितियों को भी मात करके उन लोगों ने भी समझ लिया है कि अब पर्याय नहीं है हमारे को सल्यूशन दिए सिवाय। तो अब ये लोग उसके साथ साथ आ रहे हैं सल्यूशन।
आज भी लेके आए हैं, वही हमसे चर्चा करने आए हैं। तो अब ये परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने कहा परिवर्तन धीरे आता है, लेकिन जब शुरू होकर बिल्कुल फिर चलती है अच्छी तरह से। अब उस आशा के साथ में आज का ये हम लोग कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं और यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसके लिए आज ये कार्यक्रम का हमने ये रखा, इसको शेड्यूल किया, इसका जरूर आप सोसाइटी में उसका आपको दिखना चाहिए प्रोमिनेंट रिजल्ट, तब हम समझेंगे कि ये आपके स्कूल का रिफ्लेक्शन है, उस काम का रिफ्लेक्शन है। आपके बीच में यहाँ पे सरिता खंचरनानी बैठी हैं, यहाँ पर हमारे हरी चावला बैठे हैं, तो ये भी हमारे साथी हैं जो कंटिन्यूसली हमको सपोर्ट करते रहते हैं, वक्त वक्त पे आते हैं। इस टीम का भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। हम आज ये समझ के चल रहे हैं जितनी स्कूल, आज 22 स्कूल सर ने बताया, ये सारी स्कूल, ये इसकी टीम है अभी, ये समझ के अभी हम इसका यहाँ पे समापन करते हैं। धन्यवाद सभी को यहाँ पर आने के लिए और सब इतने पेशेंटली अभी हमको सुनने के लिए। ये सोचती हूँ कि जितना मैंने आज बताया उसका अगर 10% भी आप जाके ठीक तरह से इसको इम्प्लीमेंट करोगे, कार्यान्वित करोगे, तो इस आज के कार्यक्रम का सक्सेस मिल सकता है। को, क्योंकि ये जो पानी अगर सोचो इसके पीछे एसटीपी आप समझ लो, इसमें करोड़ों के रुपए लगाए जाते हैं पहले तो बनाने के लिए, बाद में लाखों लगते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, बाद में लाखों लगते हैं उसको जो प्रोसेस करने के लिए। हाँ, आप सोच के देखो, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप उस पानी को कहाँ डाल रहे हो? वही गटर वाले गटर गंगा में। क्या मतलब होता है? और ऊपर से पब्लिक का टैक्स बढ़े, पब्लिक का पैसा बढ़े, सब हो रहा है, बराबर। ये सब चीजें आप लोगों को जानकारी रखना है, क्योंकि जब तक आप लोग ये जानकारी रखें, मेरी तरह ही हर जगह पे एक अपना सिटीजनशिप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम स्टूवर्डशिप कहते हैं या ट्रस्टीशिप कहते हैं या ओनरशिप कहते हैं, जब तक ये सब नहीं लेंगे अपने कंधे पर, तब तक चीजें सुधरने वाली नहीं है। बच्चों को तो हम बाद में पढ़ाना चाहिए, पहले हम अपने से शुरू करना चाहिए। मेरा बेसिक आज का जो आप लोगों को कहने का मकसद वो है, लीडर वो नहीं होता जो दूसरों से अपेक्षा करे क्या करें, वो होता है जो अपने से शुरुआत करे, तब जाके ये सब चीजें होती है। और तब शुरुआत कैसे करेगा ये लीडर? लीडर मतलब चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, वो लीडर की बात करेंगे, पॉलिटिकल लीडर की नहीं। कब करेगा? जब उसमें मालूमात होगी, उसके पास में अवेयरनेस होगी, उसको कॉन्फिडेंस होगी, अपनी मालूमात के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस होगी, तब जाके ये सब चीजें भली भांति तरीके से हो पाता है। अब देखो सारी दुनिया में, अपने ही देश में, कोई मैंने यहाँ लिखा है लोकल इंटरनेशनल, सब जगह बहुत पानी की तरफ चल रही है। हम लोग 6वें एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, ये आप लोग जरूर देखो। आजकल ना गूगल बाबा अपने पास पड़ा हुआ है ना, उसको आप इमीडिएटली कुछ भी पूछो आपको बता देगा। पहले ऐसा नहीं था। आज आपको किसी तैयारी की जरूरत नहीं, 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास गूगल बाबा है। इनको जगा दीजिए जरा। मैं ना टीचर रही, इसलिए मैं हमेशा टीचर फील करती हूँ जब मुझे बोलने का मौका दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को बच्चे की तरह ट्रीट कर देंगे, तो ये नहीं बोल। तो अभी मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को कि ये चीजें हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई चीज की अपेक्षा कर रहे हैं, हमको शुरुआत तो अपने से ही करने का है, और इसके लिए जरूरी है हम जागते रहे और आगे बढ़े। इसके लिए अब 6ठा एक्सटिंक्शन की बात कर रही थी, यस, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, गूगल बाबा की बात कर रही थी। कोई भी चीज आपके दिमाग में आए ना, आप हमेशा याद रखो आपके पास में बहुत तरीके की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कीवर्ड के लिए। आप लिख दो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, आप लिखो 6th एक्सटिंक्शन रिपोर्ट, ऐसे जब लिखोगे आपको वो आ जाएगा। उसमें भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, आप बोलेंगे अरे बाप रे 90 पेज, 10 पेज कौन पढ़ेगा, जाने तो नहीं। आप उसमें से भी आप लिख सकते हो, उसमें कितना एक्सटिंक्शन से लाइफ के लिए कितना परिणाम हो जाएगा, आपको उतना सा ही लिख के आएगा। और ये सांभर वगैरह घूम रहे हैं। मैंने रहेजा बिल्डर्स से, मैं जब रहने को गई इस जगह पे, पूरा जो पहाड़ था वो रहेजा बिल्डर्स को दे दिया गया था और आईटी पार्क के नाम पे स्पेशल डेवलपमेंट जोन बना के उनको दिया गया था मेरे आने से पहले। जब से मैं आई 2007 में रहने वहाँ, ये मेरे बेडरूम से ये खिड़की का तस्वीर दिखता है,
तो उसको मैंने जो 2007 से बचाया, आज तक भी वहां पे रहेगा या कोई भी मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर पाया। और उसको बचा के रखने की वजह से ये नदी वालभट नदी है जो ऊपर से स्ट्रीम बह रही है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क से होके आती है और फिर हमारे यहाँ पे ये वाटरफॉल बहते हुए आगे की तरफ बहती है। ये जो आगे की तरफ बह रही है वो आगे में गंदा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ आपको दिख रहा है ये पत्रा, यहाँ से इन्होंने एक डिपिया रोड भी बना दिया था, इसको हमने तब से लगा के 2007-8 से ऐसी लगी हुई है, यहाँ कुछ नहीं करने दिया। तो अब इस तरीके की ग्रीनरी रहती है और सारे जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट वालों ने भी कह दिया था नहीं ये प्राइवेट लैंड है, फॉरेस्ट वालों को जब बुलाओ तो बस प्राइवेट लैंड है, क्योंकि उनको इसी में तसल्ली हो जाती कि वो संभाल रहे हैं, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आज के दिन में फॉरेस्ट ऑफिसर खाली एक काम करते हैं, कहीं आग लगा के देखेंगे और वही काम करने जाएंगे, बहुत रेयरली कहीं कुछ मिलेगा। क्योंकि आज भी आपको ये समझना है कि जब आप लोग पढ़ा भी रहे हो, ऐसी सिस्टम क्रिएट करिए कि आप इंफॉर्मेशन डिमांड करो, हर चीज का इंफॉर्मेशन डिमांड करो, आपको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। आप बच्चों को स्टडी में वो लाओ ताकि बच्चे स्टडी के मार्फत से वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे फिर जवाबदारी ज्यादा बनता है। हम अपने सिस्टम में टीचिंग का ऐसा कुछ रखा ही नहीं है, इसीलिए जो NEP 2020 में कहा है रिसर्च ओरिएंटेड कहा है, मतलब ये सर्वे ओरिएंटेड कहा है। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, इससे आपको पढ़ाने में भी अच्छा रहेगा और आपको सही तरीके से ये सब चीजों को सही करने का मौका मिलेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा जो आप लोगों को बताना था, अभी मैं इसको खत्म करती हूँ मेरे बात को, खाली मैं स्लाइड्स आगे बढ़ाती रहूंगी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो मैं जरूर उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी और उसी के साथ फिर हम समाप्त कर सकते हैं। अभी देखो एक और इडियोपैथिक डिजीजेस, आज कितने नए नए डिजीजेस पहले सुना ही नहीं था, चिकनगुनिया, हाँ कोविड आ गया बीच में। इडियोपैथिक का मतलब है ऐसे ऐसे डिजीज आ रहे हैं जिसका कोई अता पता नाम नहीं था, लेकिन नए निकल रहे। तो अभी गंदगी, गार्बेज मैनेजमेंट भी एक सबसे बड़ा है। आप लोगों को अपने स्कूल के थ्रू से, अपने पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के थ्रू से हर एक को आप लोगों को सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल एट सोर्स करने को बताना है, अपने स्कूल से शुरू करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके ही स्कूल में ही आप 3 डब्बे रख दो, जिसमें सूखा कचरा, ओला कचरा, वेट वेस्ट और तीसरा प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक एक में। या पानी में ज्यादातर करके वो जो पानी को पूरा तरह से प्योर कर दिया गया है, उसके बॉटल के ऊपर लिखा रहता है मिनरल्स है करके, उसमें कोई मिनरल्स नहीं है। इसीलिए जितना हो सके आप डायरेक्ट पानी पियो, जहां पे आपको लग रहा है साफ पानी है पियो। मैं तो जहां भी जाती हूँ मैं डायरेक्ट ही पानी, नदी का भी पानी पी जाती हूँ। इवन मुंबई में भी, मतलब बहुत सारे क्षेत्र है ऐसे जो फॉरेस्ट रीजन में, ओरिजिन प्लेस में, ऐसे जगह पे जहाँ जहाँ आपको नेचुरल वाटर मिले आप जरूर उसको पी, नहीं तो आप यही। अभी देखो ये हालत बढ़ता जा रहा है, अभी ये सब पे ज्यादा बोलूंगी नहीं, सिचुएशन खाली आप लोगों को दिखाऊंगी कि दुनिया में क्या चल रहा है। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन सब ये हालत है हर दुनिया में। इसीलिए हम लोगों को क्या समझना है, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड होता है और टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी तक नदी है क्या वो समझना बहुत जरूरी है। आधा चीजें मैं समझा चुकी हूँ, पूरा ये डेफिनेशन आपको समझा देगा। इसमें जो डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है, हिमजल, भूजल और एवं वर्षा के जल जो उगम से संगम तक बहती है, स्वयं प्रवाहित रहती हुई जो बहती है, वो कैसे बहती है उसके लिए तो जो आप देख रहे हो कि कैसे वो बहती हुई अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता, स्वच्छता के साथ और अपने आप बहना चाहिए, लेकिन वो बह नहीं रही है नदी। और सदियों से सूरज, धरती और वायु से आजादी से स्पर्श करती हुई जो बहती है, फिर वो बायोडाइवर्सिटी को राइज करती है और फिर आगे बहने वाले को ही नदी कहते हैं। मगर आज इस तरीके का नदी देखा है किसी ने? आप लोग तो नदी ही नहीं जानते हो। मैं तो वही कह रही हूँ कि आप तो नाला ही जानते हो, आपके आसपास में जब देख रहे हो आप तो नदी को नाला कह रहे हो। तो नदी देखेंगे कहाँ जब तक कि आप खुद उसको नदी को नहीं लाओगे। अभी मैं थोड़े से आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। आप देखिए ये चित्र मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि ये आपके UMC का ही है, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये खुशीमिल गांव है। वहां पे डंपिंग ग्राउंड के लिए ये जगह का अप्रूवल लिया है। तो ये खुशीमिल गांव है अंबरनाथ में, आदिवासियों का पाड़ा है।
हाँ, ये जो जगह है ये गुर्जरन लैंड है, गवर्नमेंट का लैंड है। इसका यूज क्या होना चाहिए कि तहसीलदार ने इस जगह का अच्छा सा प्रपोजल बना के उस गांव के डेवलपमेंट के लिए आइदर हॉस्पिटल, स्कूल्स या कुछ बनाना चाहिए। उन लोगों ने कुछ काम किया नहीं, जगह खाली पड़ी रही। इधर अपने पॉलिटिशियंस को दिखता है यहाँ जगह खाली पड़ी है, किसी ने बता दिया, किसी पॉलिटिशियन ने यहाँ कर दो, बस लैंड दे दिया, अप्रूव हो गया है। ये नदी है, खुशीवली नदी है और यहाँ अप्रूवल मिला हुआ है। अब सोचो, गंदगी आप करो और खुशीवली वाले वो गंदगी का परिणाम उठाए, ये कहाँ का ये हुआ भाई, जस्टिस हुआ? हाँ, अभी भी अप्रूवल है, शायद अभी तक भी वहाँ पे ये नहीं हुआ। आज ही हम लोग डंपिंग ग्राउंड के लिए भी जा रहे हैं, इसलिए देखने कि डंपिंग ग्राउंड को भी कैसे रिसाइकलिंग करोगे। कोई भी मदद चाहिए, कोई भी एक्सपर्ट चाहिए, हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप अपने स्कूल में सबके सब, मैडम ये इट्स अ सीरियस मैटर, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं करोगे, आपने अपनी नदियों की हालत देखी है, सारा कचरा आपको मिल जाएगा आपके नदी में, क्योंकि आप लोग ये सब चीजें अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। आपकी किताबों में है, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे हो स्कूल में भी। शुरुआत आप अपने से करो, फिर इंश्योर करो कि स्कूल का बच्चा अपने घर में भी वही कर रहा है। अपने पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के मीटिंग में भी कंफर्म करो और उसकी तस्वीरें मंगाओ, उसकी मॉनिटरिंग करो। जब कचरा हम लोग हैंडल करने लग जाएंगे, मेरे ख्याल से 50% सॉल्व हो जाएगा इश्यूज। और प्रॉमिस करते हो आप लोग करोगे अपने स्कूल्स में? यस, इतना दीजिए यस, सभी ने करना है। यस, सब लोग करें। बहुत आस्ते आवाज खाना नहीं है। मैं अगर ऐसे भी रखूं, देखो मेरी आवाज कहाँ तक जा रही है। हाँ, यस। तो इसका मतलब हम लोग अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चे के घर में हो रहा है, घर घर में हो रहा है, और उस बच्चे को बोलेंगे कि और 10 घर का तुमने किया, उसका हमको लाके बता। ये उनके लिए असाइनमेंट्स दे दो। और आप खुद भी जहाँ रह रहे हो वहाँ आप खुद भी 10 करो ना। हम बच्चों से ही एक्सपेक्ट क्यों करें, हम खुद भी करना चाहिए। इस तरह से अगर हम कचरे का नियोजन अगर अपने तौर पे कर सके, डंपिंग ग्राउंड बनेगा नहीं, रिसाइकलिंग के लिए मैक्सिमम चला जाएगा। क्योंकि आज जो प्लास्टिक कंपनी हो या कोई भी हो, उसको कहा गया है कि रिसाइकलिंग अमाउंट ही यूज करना है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक ही यूज करना है प्लास्टिक इंडस्ट्री को, और उसकी मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 25 का है, उसको 40 ऐसे करके बढ़ाएंगे। तो ये जो रिसाइकलिंग का पॉलिसी आएगा फिर और अच्छा हो जाएगा। यस, अभी आप लोग प्रश्न पूछिए। इंसानियत के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। अभी आप कुछ पिक्चर्स देखोगे, पता नहीं आप लोगों के दिल में कुछ जागता है कि नहीं। मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है जब मैं जाती हूँ, वो पक्षी बेचारे वो गंदे पानी में हैं, कुत्ते सारे गंदे पानी में हैं, उनके पिल्लू बेचारे जब दूध पीते हैं उसके कुत्ते के, तो आप सोच के देखो कि क्या परिस्थिति होती है। क्या आप अपने बच्चों को उस कंडीशन में देखना चाहोगे? कल मैं भिवंडी क्षेत्र में थी, वहां पर जो नदी है इतनी गंदी, आप मेरे फेसबुक पे जाके देखो, स्लॉटर हाउस रीजन है, वहां पे इतना गंदा पानी, इतना, एक बाजू से पूरा इंडस्ट्री का पानी है, दूसरा बाजू से पूरा स्लॉटर हाउस का, जहाँ पे जानवर काटा जाता है, और उसी गंदे पानी से वहाँ खेती बाड़ी हो रही है। अब सोचो, खेती बाड़ी का जब आप खा रहे हो, आपके अंदर भी तो बहुत चीजें आ रही है ना उससे। तो ये परिस्थिति है और इसको बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी। अपने वेदों में भी, बहुत पुराणों में भी पहले से दिया हुआ। देखो, अपनी इंडिया की जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, जो हमारे देश की जो नॉलेज सिस्टम है, जिसके वजह से आज हम दुनिया भर में गुरु माने जाते हैं, लेकिन आज हम अपने ही इतना गुरु माने जाने के बावजूद भी हम लोग खुद ही अपनी सिचुएशन को खराब कर रहे हैं। पहले से ही बोला है आपा ब्रह्मास्मि, मतलब क्या? वाटर इज लाइफ, वाटर इज गॉड, वाटर इज क्रिएटर। तो इसीलिए हमको ये सारी नदीला या विषयावर आपण जे डॉक्टर स्नेहा गोंदे मॅडमचं आपण एक मार्गदर्शनपर कार्यशाळा आयोजित केली होती। त्यासाठी आपण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिला। त्याचप्रमाणे आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित MIDCचे अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी, त्याचप्रमाणे आमच्या महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा यांचे मी सगळ्यांचे धन्यवाद देते। आणि आपण हे जे शिक्षक वर्ग सगळे उपस्थित राहिला त्यांचे देखील मी आभार मानते। आणि मॅडमने जे आज काही नदी आणि आपले जे पाण्याचे स्रोत आहेत त्यांचं संरक्षण कसं केलं जाईल याबद्दल आपण आपल्या विद्यार्थ्यांमार्फत जनजागृती जास्तीत जास्त कराल आणि आपल्या पर्यावरण संतुलित राखण्यासाठी
जास्तीत जास्त मुलांमध्ये जनजागृती निर्माण कराल अशी मी अपेक्षा करते. आणि आजचं हे शेड्यूल तर कोणाची काही आहे का, कोणाला काही बोलायचं आहे का या विषयावर, काही सूचना आहेत का कोणाच्या काही? हा घ्या, मॅडमचा नंबर पाहिजे, नंबर पाहिजे, येऊन घ्या. आणि तुमच्या शाळेत देखील तुम्हाला काही जर मॅडमकडनं मार्गदर्शन हवं असेल तर त्या अवश्य देतील तुम्हाला, तर तुम्ही बोलवू शकता त्यांना. नंबर लिहून घ्या. 9819088651. और मेरा ईमेल आईडी भी अगर आप ईमेल यूज करते हैं कि नहीं पता नहीं, तो DR डॉक्टर स्नेहल SNEHAL स्नेहल BONDE@gmail.com. और मेरा वेबसाइट भी है मेरे नाम से, मेरा फेसबुक भी है, आप लोग प्लीज देखें और थोड़ा आप लोगों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा मैं समझती हूँ, तो आप लोग ये जरूर करें ताकि आप लोगों को और दृष्टिकोण, जितना हम चीज़ों को देखते हैं समझते हैं उससे हमको और वाइड हमारा हॉरिजॉन होता है और उससे और काम करने का इच्छा भी पैदा होती है और काम भी अच्छा होता है. आवारात शोष खंडे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असं माझी विनंती आहे. त्याच्यासाठी जर तुम्हाला काही मार्गदर्शन हवं असेल किंवा काही माहिती हवी असेल तर तुम्ही आमच्या पर्यावरण विभागाशी संपर्क करा, आम्ही तुम्हाला ती माहिती देतो. तर मी आजचं हे आपलं सेशन संपवते आणि सगळ्यांचे आभार व्यक्त की आपण सगळे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात आणि आपले मार्गदर्शन कार्यशाळा चांगल्या प्रकारे जाणून घेतली, त्याबद्दल धन्यवाद.